किसी भाई के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो क्या करे, 30 बाई 60 की हट लगाए, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें अपने 2.5 से 3 लाख रुपए। इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट पा सकते हैं, अपना खर्चा वर्चा निकाल के सारा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अपने प्रॉफिट पा सकते हैं। हाँ जी, बीज का चुनाव करने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि बीज हमारा कहीं से पीला ना हो। बीज की थैली के अंदर कोई पीला होगा तो वो बीज पुराना है, ठीक है। बीज जो पुराना बीज होगा वो आपका कंपोस्ट को ख़राब कर देगा या फिर उसके अंदर कोई और फंगस फैला देगा। विकास और मनीष सुलेमगढ़ हिसार के रहने वाले हैं और मशरूम की खेती करते हैं। ये दोनों भाई पिछले 8 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और हर सीजन में लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक की बचत भी कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको मनीष जी बताएंगे कि कैसे 1 से 2 एकड़ का छोटा किसान अपनी थोड़ी सी जगह में बेड लगाकर मशरूम की खेती कर सकता है और एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। मशरूम की खेती में आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी इस वीडियो में बताया गया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे मनीष और विकास वर्मा जी ने मशरूम की खेती में एक लॉस के बाद बड़ा मुनाफा कमाया था। तो इस वीडियो में मनीष जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से 1 से 2 एकड़ का छोटा किसान मशरूम की खेती कर सकता है, उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह किस तरीके से इन्हें सुलझा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मनीष जी के साथ। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार जी, मेरा नाम है मनीष और मैं गांव सुलेमगढ़ से, ठीक है, और हिसार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है। तो मैंने ये मशरूम का काम कर रखा है और मशरूम का काम करने के लिए हमने ये देखो, ये ऐसे जो इस प्रकार हमारी जो मशरूम तैयार होगी, कैसे इसके अंदर कंपोस्ट तैयार होगा और कैसे क्या डलेगा, ये हमने रखा है। ये हमने कम से कम मान के चलो, हमारे पास 4 हट है और 4 हट के अंदर हमने ये मशरूम का काम कर रखा है। और मशरूम का काम अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो उसको कम से कम किसी के पास 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, किसी के पास फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होती है या कुछ और नहीं होता है, तो वो अगर वो किसान भाई कुछ लगाना चाहे, अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहे, अपने आप को प्रूफ करना चाहे कि घर वालों की नज़रों में भी कैसे हम अपने आप को प्रूफ कर देते हैं कि हम कैसे इनकम करते हैं, गलियों में इधर उधर घूमने से अच्छा है कि हम कुछ भी इनकम करें, तो ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई छोटा किसान अगर करना चाहे तो 30 बाई 60 की जो हट होती है उसको तैयार करें। उसको तैयार करने में कम से कम आप मान के चलो 2.5 से 3 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। खुद कंपोस्ट तैयार करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे तैयार होता है। अगर खुद तैयार नहीं करना चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बता देंगे कि मशरूम का कंपोस्ट कैसे तैयार होता है और उसको समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि कैसे मशरूम का कंपोस्ट तैयार होता है, कैसे अंदर इसके अंदर पानी डलता है, कैसे इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, कैसे क्या है, हम आपको समय समय पर एक करेक्ट जानकारी देते रहेंगे। हम आपको कोई भी लॉस आने नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमारे पास वीडियो या फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज सकते हैं। उससे भेजने के बाद हम आपको बता देंगे कि ये क्या दिक्कत है और इसके अंदर क्या रोकथाम है इसकी। कहीं से भी कंपोस्ट लो तो एक बार आप ज़रूर कैसे उसके बारे में जानें कि ये इसके अंदर क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते, और उससे जो कंपोस्ट होता है उससे लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट ले। ये हमारा पर्पज़ है कि लोग कहता है क्या होता है, कंपोस्ट सेल करते थे बाद में उससे बात नहीं करते, उससे उनका बेचारा जो कोई भी होता है उनका बहुत नुकसान होता है। इसलिए नुकसान ना होने से बचने के लिए लैब की टेस्ट की रिपोर्ट ले। लैब टेस्ट पता चल जाता है कि अंदर अंदर क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है। जी, जैसे हमने आपको बताया 30 बाई जो 60 की हट होती है उसके अंदर आपके 3 बेड लगेंगे। वो कम से कम आपकी बेड की हाइट रहेगी, ये जो अपनी होती है पर 6 फुट के करीब, 5.5-6 फुट के करीब रहेगी, क्योंकि नीचे की ईंट लगाने के बाद इसकी हाइट ऑटोमेटिक अपनी बढ़ जाएगी। इसकी हाइट बढ़ने के बाद हम इसके अंदर ऐसे बाँस लगाएंगे। बाँस लगाने के बाद इसके अंदर ताने के ऊपर ये रस्सी डालेंगे, रस्सी के ऊपर ये कागज़ डलेगा, इससे हमारा ये बेड तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर कंपोस्ट डलेगा। कंपोस्ट कम से कम आपके मान के चलो 4 इंच या 6 इंच के करीब आपका कंपोस्ट डलेगा। उसके अंदर बीज मिक्स किया जाएगा। बीज मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें अखबार लगा कर रख देना है। अखबार लगा के रखने के बाद इसके ऊपर रस्सी डाल देंगे हम कि वह हवा हुआ लगे, इधर उधर ये उड़े ना। फिर उसके अंदर हल्का हल्का हम उसके अंदर पानी देते रहेंगे, जैसे कि इसके अंदर हल्की हल्की नमी बनी रहे। और बीज का मेन पर्पज़ यही है कि बीज अगर आपको कोई बता दे 1 कुंटल में 2 किलो बीज डलेगा, 3 किलो बीज डलेगा, नहीं 1.5 किलो बीज डलेगा सिर्फ। और उसका बीज का मेन पर्पज़ है ये सिर्फ ये जाड़ा फैलाना, और इसके अलावा इस बीज का कोई काम नहीं है। हाँ जी, बीज का चुनाव करने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि बीज हमारा कहीं से पीला ना हो। बीज की थैली के अंदर कोई पीला होगा तो वो बीज पुराना है,
ठीक है। बीज जो पुराना बीज होगा वो आपका कंपोस्ट को ख़राब कर देगा या फिर उसके अंदर कोई और फंगस फैला देगा। इसलिए बीज का ध्यान रखना सिर्फ ये कि कारण है कि इसके अंदर कोई पीला बीज ना हो या कोई हरा बीज ना हो। पानी का पर्पज़ ये है सर कि अगर हमने ये लगा दिया, इसके अंदर अखबार डाल दिया, हल्की हल्की नमी देनी है, सिर्फ अखबारों के ऊपर पानी डालना है, वो जितनी पानी चाहिए वो ऑटोमेटिक नीचे जाता रहेगा। उसके बाद सिर्फ इसके अंदर जाड़ा फैल जाएगा और उसका कोई काम नहीं है, बीज ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जो केसिंग करनी है ना, इसके ऊपर दबा के पानी देना है हमें, ऐसे भी दबा के नहीं देना कि ये टपकने लग जाए। जो हल्का मतलब मान के चलो अपने जो स्प्रे वाली ड्रामी होती है, जो शुरू पोत में 30 बाई 60 की जो हट होती है, उसके शुरू के अंदर जो हम पानी डालेंगे, जो शुरुआत का पानी है वो मान के चलो 10 ड्राम में पानी लगेगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा अगर पानी मार देंगे उसके अंदर पानी बैठ जाएगा। पानी बैठने के बाद ये जो हमारा कंपोस्ट है, ये जो जाड़ा बनेगा वो जाड़ा ख़त्म हो जाएगा हमारा। जो हमारा एक बार जो हमने ये लगा दिया, हम तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं, 9 महीने हट तैयार करनी स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। अगर हमारी ये तैयार करनी स्टार्ट कर दी, उसके बाद इसके अंदर हमने कंपोस्ट तैयार किया। 1 महीने के अंदर लॉन्ग मेथड से हमारा कंपोस्ट तैयार होता है। 1 महीने के अंदर कंपोस्ट तैयार होने के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर लगाने के बाद ये सिर्फ अपनी सर्दी जब तक रहेगी, 20 मार्च तक हमारी इसके अंदर कंपोस्ट के अंदर मशरूम निकलती चलेगी, तोड़ते चलो निकलती चलेगी। अगर हम इसके अंदर दोबारा मशरूम लगाएंगे तो इसको ये निकाल के फेंक देंगे या किले में डाल देंगे या कुछ और कर देंगे। इस खाद के बहुत फ़ायदे हैं। हम किसी के अंदर फसल के अंदर डालेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक है इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार निकाल के फेंकने के बाद दोबारा से कंपोस्ट तैयार करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। नया किसान भाई करना चाहे तो उसके अंदर आपके मान के चलो खर्चा आ जाएगा जी 2.5-3 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। आप अगर अच्छी तरह से देखभाल करोगे, समय समय पर उस पर टेम्परेचर, पानी की जो भी इसके अंदर जो होता है वो जो उसकी आप समय समय पर जानकारी करोगे या कुछ भी करोगे, आप उसे संभाल करोगे तो मान के चलो आपके डबल भी कर दे। डबल नहीं करेंगे तो कम से कम मान के चलो आपने 3 लाख रुपए लगाए हैं तो आपका खर्चा, लेबर खर्चा जो भी है काट कूट के आपके 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से बच जाएंगे। ये सिर्फ एक बार पैदावार ले सकते हैं, ये हमारा सीजनली है। अगर हम साल में प्रॉपर हम लेते रहे उसके लिए हमें ऐसी फार्म चाहिएगा, ऐसी प्लांट चाहिएगा हमें। भाई के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो वो क्या करे, 30 बाई 60 की हट लगाए, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें अपने 2.5 से 3 लाख रुपए। इन्वेस्ट करने के बाद फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट पा सकते हैं। अपना खर्चा वर्चा निकाल के सारा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए अपने प्रॉफिट पा सकते हैं। फिर इसको निकालने के बाद बटन मशरूम को निकालने के बाद फिर इसके अंदर आप ओस्टर मशरूम डाल दो। ओस्टर मशरूम का कंपोस्ट डालने के बाद फिर क्या होता है, इसके वो पॉलिथीन में डलती है, ना कि ये बेड सिस्टम से होते हैं। बेड निकालने पड़ेंगे सारे, वो पॉलिथीन लटकाए जाएंगे, उसके अंदर हम फसल लेंगे। उसके अंदर मान के चलो आप वो बिक रही है 650 से 700 रुपये किलो के आसपास वो सेल हो रही है, ठीक है। तो अगर वो कोई किसान भाई अगर लगा रहा है या किसी ने लगा रखी है तो वो हम खरीदते भी हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बेचने में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम खरीदेंगे। अगर कोई किसान भाई अगर बेचेगा तो हम उसको आसानी से खरीद भी लेंगे, किसी को किसान भाई को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी मशरूम की खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हमने अपनी साइट पर नंबर भी दिया हुआ है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।